श्री नर्मदे मात की जय। युधिष्ठिर उवाच कस्मिन् कल्पे महाभाग नर्मदेयं द्विजोत्तमा विभक्ता ऋषिभिः सर्वे स्तपो युक्तेर्महात्मभिः। युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे मार्कंडेय जी, ये नर्मदा कौन से कल्प में विभाजित हुई, वो सब कथा आप मुझे बताइए। कल्प के अंत में कौन कौन से कष्ट हुए वो भी आप मुझे बताइए। गए हुए कल्प के जो स्थिति थी और अंत कल्प की जो व्यवस्था थी उसके बारे में भी आप मुझे कथा बताइए। मार्कंडेय जी कहते हैं, वक्षेहम श्रूयताम शर्वः कथयम पूर्वतः श्रुता। पहले जो भी कुछ हुआ था वो कथा मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले कल्प में सर्व लोगों का क्षय हुआ, उस वक्त भी यथेयम नमृता सती नर्मदा क्षय नहीं हुई। जो जो संतों ने उनके विभाग किए थे वो कथा आप सुनिए। युग के अंत समय में ब्रह्मा जी के जो जो मानस पुत्र थे वो सब ब्रह्मा के समान ही थे। सनक आदि महात्माओं और देवता यम इंद्र वरुण इत्यादि दिवस के अंत में काल की अपेक्षा होती है, उतने ही समय वो सब लोक वृतांत के लिए तत्पर रहते हैं। ये भूरलोक को छोड़ के सब भूरलोक में जाते हैं। वहाँ से स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक क्रमशः एक एक लोक छोड़ के उनके सब बाद में सत्यलोक में निवास करते हैं। जब तक सहस्त्र युग का अंत नहीं होता तब तक पुत्र पौत्र सहित सत्यलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा के कुछ संतान कल्प के आदि में होते नहीं हैं, त्रिलोक को छोड़ के आधार रहित रहते हैं। जब कल्प का क्षय होता है तब यक्ष, राक्षस, पिशाच, ऋषि और सब भिन्न भिन्न वर्ण के लोग पृथ्वी पर बहुत दुखी होते हैं। अनावृष्टिरभूत्तत्र महती शतवार्षिकी। 100 साल तक अनावृष्टि होती है। वृक्ष लता सबका विनाश होता है। त्रिलोक का क्षोभ होता है। ततो लोका क्षुधाविष्टा भ्रमन्ति व दिशो दिशा। भूख के कारण लोग इधर उधर दिशाओं में भटकते रहते हैं। अत्यंत दुखी होके कंद मूल फल खाके निर्वाह करते हैं। सब सरिताओं के साथ समुद्र भी सूख जाते हैं। जब ऐसी महाभयंकर स्थिति उत्पन्न हुई तब कुरुक्षेत्र में निवास करने वाले हजारों ऋषियों, ब्राह्मणों, हिमालय की गुफाओं में रहने वाले तपोधनों सब मेरे पास आए और कहने लगे, हे मार्कंडी, अब आप हमें बताइए कि हम कहाँ जाए, क्या करें। तब भगवान महादेव की कृपा से मैंने उनको जवाब दिया, अभी हम उत्तर दिशा को छोड़ के
दक्षिण दिशा में जाएंगे, वहाँ माँ नर्मदा के तट पर हम अपनी साधना करेंगे, तप करेंगे। माँ नर्मदा हमारा रक्षण करेगी। गच्छामो नर्मदा तीरम बहुसिद्धि निषेवितम। रुद्रांगीतां महापुण्यां सर्वपाप प्रणाशिनीं। रुद्र के अंग से उत्पन्न होने वाली महापुण्यशाली माँ नर्मदा, उनके तट पे हम जाते हैं। मेरी बात को सुन के सब ऋषिगण और मैं दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर गए। वहाँ हम निर्भय होकर रहने लगे। षड्विंशश्च सहस्राणि वर्षाणां मानुषानि च। मनुष्य के 26,000 साल जब पूर्ण हुए, तब तक ऋषियों ने वहाँ पे निवास किया। देखा युगों की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है, अचेतन हाहाकार हो रहा है, होम बलि सब नष्ट हो गए हैं, स्वाहाकार वषटकार भी बंद हुए हैं। तब वहाँ एक श्रेष्ठ ऐसी नर्मदा नदी करोड़ों ऋषियों से पूजित थी। शोभते नर्मदा देवी स्वर्गे मंदाकिनी यथा। नर्मदा जी वहाँ बहुत शोभायमान थी। नर्मदा के तट पर महा ऋषि तप कर रहे थे। यजन्ति नर्मदा तीरे न पुनस्ते भवन्ति च। आदेह पतनात् केचिद् उपासन्तः परं गतः। हे धर्मराज युधिष्ठिर, नर्मदा के तट पर जो यज्ञ करते हैं उनको पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता। देह जहाँ तक रहता है वो परम पद को प्राप्त करता है। ऐसे ही यशस्विनी माँ नर्मदा के तट का आश्रय करके कुछ तपस्वी मुनि 12 साल में, कुछ 6 साल में, तो कई ऋषि 3 साल में, कुछ ऋषि 1 साल में, तो कुछ ऋषि 6 महीने 3 महीने में संसार के इस दोषों को काट के शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त किया। एवं कलियुगे घोरे शतशोत सहस्रशः नर्मदा तीरमाश्रित्य मुनयो रुद्रमाविशत्। इस तरह ऐसे घोर कलिकाल में हजारों मुनियों नर्मदा का आश्रय करके भगवान शंकर में लीन हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।